अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज का जो व्लॉग है मैं ये रात से स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जो था ना कल लंच में हलीम बनाना था। तो मैं अभी किचन में ही थी, हस्बैंड से 9 बजे तकरीबन मैंने हलीम मंगाया था। मेरा अचानक से अपने आप ही दिल अंदर से करने लगा ना कल मुझे लंच में हलीम बनाना है। तो मैंने हस्बैंड से रात को 9 बजे हलीम मंगाया था और ये मैंने भिगो दिया था। और उसके बाद अब जो है 1.5 घंटा हो चुका था इसके भिगो हुए और 10:30 बज रहे थे। तो मैंने जो है ना सिर्फ आधा किलो हलीम मंगाया था क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। जब ये बनता है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें और डलती हैं इसमें, तो ये बहुत सारा हो जाता है। तो मैंने ना तकरीबन मतलब 250 ग्राम से भी कम, यानी कि 250 ग्राम से भी हाफ़ जो है मैंने अलग भिगो दिया था और बाकी का जो था ना वो मैंने एक साथ भिगो दिया था। तो मुझे जो है ना ये थोड़ा वाला जो मैंने अलग से भिगोया था ना, इसका मुझे मीठा हलीम बनाना था। तो मैंने बस उसमें से ही थोड़ा सा निकाल के वो अलग भिगो दिया था और इसके अंदर मैंने थोड़े से तकरीबन बस 1 कप के करीब जो है चावल डाल दिए। तो हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं मीठा हलीम और ये ठंडा बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ना अभी ये 1-1.5 घंटा काफ़ी भीग गए थे, तो मैंने कहा चलो इसको है ना अभी रात पे ही बना कर रख दूँगी, तो सुबह तक जो है ये ठंडा हो जाएगा, फ्रीज़ में रख देंगे हम इसको और फिर नमकीन वाला जो है फिर वो हम सुबह में बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल और ये दोनों हलीम जो हैं ये दोनों अच्छी तरह से धो लिए थे और इसमें बस मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी तकरीबन 2 गिलास के करीब और बाकी का जो है इसके अंदर मैं दूध डालूँगी। तो ये जो है ना सेम खीर की तरह बनाते हैं, जैसे हम चावलों की खीर बनाते हैं ना उसी तरह से बनता है, बस इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो मैंने इसमें 5-6 जो है हरी वाली इलायची भी साथ में डाल दी है। बस कुकर का लिड लगा कर है ना इसको मैं बिल्कुल सिम फ्लेम पर रखूँगी। मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर रखेंगे ना तो फिर ये बाहर निकलेगा, अगर हम इसको सिम फ्लेम पर रखेंगे ना तो ये स्टीम में भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो मैं इसको बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ और सुबह में मैं जब बनाऊंगी नमकीन तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है। और तकरीबन मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल सिम फ्लेम पर ही कुक किया है। फिर भी थोड़ा बहुत इसमें जो है दूध ऊपर आ गया है, अगर इसमें मैं कम डालती ना तो फिर हलीम के नीचे लगने के चांस हो जाते, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, लेकिन बिल्कुल सिम फ्लेम पर करा था तो इसलिए ज़्यादा निकला नहीं है। और बस अभी हम इसको चलाएंगे और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि हमने इसमें इलायची भी डाल दी थी। अभी ये बहुत अच्छे से गल चुका है, बस थोड़ा सा है ना इसको घोटना है अच्छे से, किसी घोटने वगैरह से जो है ना बस इसको मैं अच्छे से पहले घोट दूंगी अच्छे से, जिससे कि चावल और हलीम जो है वो अच्छे से घुट जाए। तो बस जैसे जैसे हम इसको घोटते जाएंगे ना वैसे वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा, तो फिर उसी के हिसाब से फिर हम दूध इसमें ऐड करते रहेंगे, जितना भी हमें पतला करना है थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहना है और थोड़ा थोड़ा फिर घोटते रहना है। और जब अच्छे से ये घुट जाएगा तो फिर मैं जो है इसमें यहाँ पर जो है सारा दूध ऐड कर रही हूँ, जितना भी मतलब मुझे डालना है, जितना पतला रखना है। तो मैंने ना इसमें कुछ ज़्यादा ही दूध ऐड कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्या है क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना और फिर ठंडा होने के बाद जब हम इसको फ्रीज में रखेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली अपना आप और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा इसको इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली रखी है। और बस मैं यहाँ पर इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा तेज़ ही रखती हूँ मैं क्योंकि है ना फिर ठंडा होने के बाद कम लगने लगता है। बस इसको है ना 5-7 मिनट के लिए अच्छे से हम दोबारा से पका लेंगे। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से पक चुका है ये। और अब मैंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट कट करके रख लिए हैं। गोला जो है मैं कस के नहीं डालती हूँ, मैं ना इसमें काट कर ही डालती हूँ, बाकी काजू बादाम किशमिश चिरौंजी वगैरह मींग वगैरह जो भी आपको डालना है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी है इसमें, बस गोला जो है मुझे इसके अंदर कटा हुआ ही अच्छा लगता है। तो फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया और लास्ट में जो है ना 1 चम्मच में यहाँ पर केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, इससे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें केवड़ा। तो माशाल्लाह हमारा मीठा हलीम जो है वो बनकर तैयार हो गया है और ये अभी बहुत ज़्यादा पतला है, इसकी कंसिस्टेंसी सुबह तक एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ठंडा होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ से मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जो है सुबह तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, बच्चे अभी सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। और बच्चे जो है ना अभी वेकेशन चल रहा है ना तो लेट ही उठते हैं, तकरीबन 12 बजे तक उठते हैं, उसके बाद फिर वो फ्रेश वगैरह होते हैं तो उन्हें टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए ना मोस्टली ऐसा ही हो रहा है पूरे वेकेशन में कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो एक साथ ही हो रहा है, मतलब कि वो ब्रंच हो रहा है हमारा। तो हलीम जो था ना वो तो मैंने रात ही भिगो दिया था, मैंने आपको बताया था। मैंने आधा किलो हलीम लिया था, उसमें से 250 ग्राम से भी आधे का मैंने मीठा बनाया था, बाकी को मैंने भिगो दिया था। तो वो मैं नमकीन बना रही हूँ, तो मैं है ना बहुत ज़्यादा दालें इसमें ऐड नहीं करती हूँ। जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो हर तरीके की दाल ऐड करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं 2 तरीके की दाल ऐड करती हूँ इसमें, एक चना की दाल और दूसरा उड़द की दाल वाइट वाली, छिलकों वाली मैं कोई सी भी ऐड नहीं करती। तो मैंने बस 1 कप चने की दाल ली है और 1 कप ही वाइट वाली उड़द की दाल ली है, बस ये 2 तरीके की दाल मैं ऐड करती हूँ, बाकी न मसूर की अरहर की कोई सी भी दाल नहीं डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी इसको अच्छे से धो लिया है और मैं इतने ईजी तरीके से बनाऊँगी ना
कि आप भी देखकर हैरत करेंगे। बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि हलीम बनाने में है ना बहुत ज़्यादा झंझट है, बहुत ज़्यादा मेहनत, तो आज की मेरी रेसिपी देखकर है ना आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा और आप हमेशा कभी भी बनाने खड़े हो जाया करेंगे। तो दोनों तरीके की दालें मैंने अच्छे से धो ली हैं और हलीम भी मैंने धो लिया। हलीम तो रात का भीगा हुआ था तो इसलिए है ना ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन दालें भी इसी के साथ गल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में मैंने हल्दी थोड़ी ज़्यादा ऐड की है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, और तेज़ पत्ते डाले हैं। और पानी मैंने इतना डाला है कि ये अच्छे से डूब जाए पानी के अंदर। अच्छे से इसको चलाकर बस मैंने इसको है ना पहले हाई फ्लेम पर रखा है। जब इसमें प्रेशर आ गया था ना तो फिर मैंने एकदम सिम कर दिया था और तकरीबन मैंने इसको भी 15-20 मिनट के लिए ही सिम फ्लेम पर इसको कुक किया था। तो 20 मिनट के बाद जो है ये हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, लेकिन अभी इसको घोटना है। तो हलीम बनाने में है ना सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो हलीम को घोटना ही होता है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका आपको बताऊंगी। जो मैंने मीठा हलीम बनाया था ना वो मैंने घोटने से घोट दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा घुटा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है, वो बस हल्का हल्का सा ही घुट जाए ना वो भी तभी भी अच्छा लगता है। लेकिन नमकीन हलीम जो है ना ये बिल्कुल एकदम घुटा हुआ ही अच्छा लगता है। ये जितना घुटेगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब इसमें टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग जो बनाते हैं ना घरों में तो उनका खड़ा खड़ा सा रहता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है मेरे पास टाइम बहुत कम है, बच्चे सोकर उठ चुके थे तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना देती। तो मैं गरम गरम ही है ना मिक्सर जार में डाल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप पहले इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा कर लें, 10-15 मिनट, थोड़ी देर इसका जो ये खौलतापन है ना ये कम हो जाए। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं तो मैंने कहा चलो, मैंने जो है गरम गरम ही मिक्सर जार में डाल दिया है। लेकिन इसकी गर्माहट को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर चिल्ड पानी डाल दिया है थोड़ा सा। तो वैसे भी मुझे ये पतला करना था क्योंकि इसको ब्लेंड होने के बाद ये गाढ़ा हो जाना था, तो पानी इसमें फिर भी ऐड करना था। तो मैं यहाँ पर ठंडा कर करके है ना इसमें इसको ब्लेंड कर रही थी। और यहाँ जो है सारा मैंने इसको एक पतीले में डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से हमारा अब घुट चुका है। तो हलीम की जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना वो घुटने की होती है और वो हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। और यहाँ पर जो है हमारी बिरयानी का भी एक कुकर चढ़ा हुआ है, साथ में मैंने है ना गोश्त भी इधर भून लिया है। गोश्त मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गलाया है, थोड़ा मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो कम कर लें। मैं थोड़ा सा ज़्यादा घोट देती हूँ गोश्त को, मतलब हल्के हल्के से रेशे निकल जाने चाहिए गोश्त के, तभी मुझे वो हलीम में अच्छा लगता है। तो उधर जो है हमारा हलीम पक चुका था, मैंने उस पकने के बाद उसमें गोश्त डाल दिया था। अब जो है हम उसके अंदर बघार लगाएंगे। तो सरसों का ऑयल मैंने गर्म किया, उसमें प्याज को ब्राउन किया और ऊपर से बस मैंने इसमें बघार लगा दिया है। साथ में इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया और बारीक बारीक अदरक मैंने ऊपर से डाल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आप देखिए कि कितने अच्छे से घुट गया है, एकदम बिल्कुल बारीक हो गया है और इसमें गोश्त जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा घुटा हुआ है। तो ये हमारा हलीम जो है बनके तैयार हो गया है, साथ में हमारी बिरयानी भी बन गई है। तो मेरे यहाँ पर जो है ना कुकर की बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ी बहुत बनती है ना तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। इसमें हमें फूड कलर डालना है, साथ में ब्राउन प्याज, इसके ऊपर मैंने कोई भी अचार वगैरह या मैं जो डालती हूँ ना वो चीज़ आज ऐड नहीं की थी क्योंकि हमें यह हलीम के साथ खानी थी ना, तो ज़्यादा मैंने चटपटा सा नहीं बनाया था। ऑलरेडी हमारा हलीम ही है ना वो बहुत चटपटा हो गया है। तो बस अभी जो है मैं कुछ बाउल में कर रही हूँ क्योंकि मुझे नेबर में भेजना था। तो और यहाँ पर जो है मीठा हलीम जो है वो भी हमारा बिल्कुल एकदम चिल्ड हो गया है और सही कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा, और खुशबू भी माशाल्लाह केवड़े की और इलायची की बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो मतलब ये वाला जो है ना बिल्कुल एकदम बारीक घुटा हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसमें हल्का हल्का सा खड़ा सा रहता है ना, तो ये तभी अच्छा लगता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस क्या ही बताएं, मतलब उमस बढ़ गई है। अब पहले से तो ड्राई गर्मी थी उसमें फिर भी सुकून रहता है, और अब तो है ना इतनी बुरी गर्मी हो रही है ना कि मतलब पसीने पसीने आ जाते हैं। किचन से निकलते ही फ़ौरन ऐसा दिल करता है बस इंसान नहा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। तो बस अभी मैं फ़्रेश होकर आ गई थी। और यहाँ पर जो है मैं सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट समर फेवरेट स्किन केयर जो है ना बस यही है कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ गर्मियों में। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो होममेड फेस पैक है वो, और साथ में ये मेरा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर तो मतलब हमारे यहाँ सभी यूज़ करते हैं, सारे बच्चे वगैरह सब, हस्बैंड सब यूज़ करते हैं फेस वॉश करने के बाद। और ये मेरा जो रोज़ वाटर है ना अभी फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये खादी का प्योर रोज़ वाटर है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी इसके रिज़ल्ट हैं, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ना अगर बाहर वगैरह जाना होता है ना तो फिर ये वाला जो सनस्क्रीन है ना ये यूज़ करते हैं। मैंने काफ़ी सारे सनस्क्रीन यूज़ किए हैं, लेकिन है ना किसी में स्टिकीनेस होती है, किसी में वाइट कास्ट होती है। और ये जो सनस्क्रीन है ना ये ऐसा है कि मतलब ना तो इसके अंदर स्टिकीनेस है और ना ही इसके अंदर कोई वाइट कास्ट है, मतलब लगने के बाद है ना फेस पर भी अच्छा सा फील होता है और एकदम ड्राई सा रहता है। तो ये दो चीज़ें बस हमारी जो हम पूरी गर्मी यूज़ करते
सकते हैं। ये सनस्क्रीन जो है ना ये वाटर रेसिस्टेंट भी है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मेरी पर्सनली मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बस ये बाहर वगैरह जाते हैं तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं लंच जो है बाद में करूँगी, बच्चों वगैरह को मैंने सबको करवा दिया था, मैंने कहा अभी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं सुबह के वक्त जो है गोंद कतीरा खा लेती हूँ तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सहारा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं उसके भी। तो बस अभी जो है मैंने सोचा पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं करूँगी लंच। फिर है ना खाकर है ना फिर पेट ऐसा हो जाता है, फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और बस जैसे ही मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, लंच किया और एकदम से इतनी तेज़ हवा चलनी स्टार्ट हो गई और साथ में बारिश भी बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो अल्लाह ताला है ना अपने बंदों पर रहम कर देता है, जब जैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है ना फ़ौरन से एकदम से फिर बारिश भी भेज देता है। मतलब ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों का इतना ध्यान रखता है। तो 2-3 दिन गर्मी होती है, उमस होती है, फिर एकदम बारिश हो जाती है तो मौसम जो है बहुत अच्छा हो जाता है। फ़िलहाल आगे के दिन 1-2 दिन जो है वो काफ़ी अच्छे चले जाते हैं। उसे तेज़ हो रही है बारिश। बहुत तेज़ हो रही है बारिश, हवा के साथ चल रही है, हवा चल रही है बहुत तेज़। और बारिश इतनी प्यारी हो रही थी और हवा भी साथ साथ में चल रही थी। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बारिश में आई थी, मुझसे रुका नहीं गया, लेकिन फिर मैं हट गई थी, मैंने कहा मैं सारी भीग जाऊंगी वरना। और इधर फिर आए थे नाए भी आ गई थी तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया था। और फिर जब बारिश बंद हो गई थी ना फिर बुशरा जिद करने लगी मम्मा पार्क में चलो, तो फिर जो घर के पास पार्क था ना फिर हम वहाँ पर आ गए थे। तो गर्मी जो है अभी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो वैसे तो मन करता नहीं है, बच्चे जिद भी करते हैं ना तब भी दिल नहीं करता है, ऐसा लगता है कि पार्क में मतलब जाओ मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था तो फिर मैं सबको लेकर आ गई थी यहाँ पर इतने सारे कबूतर जो हैं वो दाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो दाना भी ले आते हैं, तो यहाँ पर भी डाल देते हैं हम कबूतरों को दाना वगैरह। अच्छा लग रहा है ना। मम्मा हम उस पहाड़ पे बैठे थे ऊंची पे। हाँ चल एक बार पानी में फिसलना जाना, वहाँ पहाड़ है ही इनके लिए, पहाड़। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? कोयल बोल रही खुशी, कोयल पोरी कहाँ है? ऊपर पहाड़ पे मम्मा कहाँ है? कोयल की आवाज़ आ रही है। मम्मा मुझे भी देखनी है कोई। पोरी। खुशी यहाँ पर मंकी भी हैं बहुत सारे, और अभी है ना पानी भर रहा है ना, इसमें नहा रहे थे सारे ही, कितना आराम से बैठा हुआ है। You can ask a flower. I see it. ये मम्मा कैसा था मेरा आइडिया पार्क में आने का? मुझे पूछना चाहिए ये बात। लेकर आई हूँ लेकिन अब नहीं, आप नहीं, मैं लेके आई हूँ। मैं रुक गई है। अन्य आप तो रिक्शा से कह रही थी कि भैया नहीं है रुक दो, भैया बहुत तेज बारिश हो रही है। बुशरा के कहने से लेके आई हूँ। रिक्शा वाले भी कह रहे थे घूमने का मौसम है। बारिश की वजह से कर रही थी, कहाँ छुपते हम, ये देखो उसने कितने सारे फ्लावर दिखाओ तो, बहुत सारे फ्लावर्स पे कलेक्ट कर रखे। इधर आए, मैं इनका गुलदाना बनाऊंगी। चलो उधर देखो कितने सारे बच्चे अपने खेलने के लिए आ गए। हम एक बॉल ले आते हैं, बैट बॉल ले आते हैं ना रैकेट, यहाँ पे तो अच्छा लगता है ना। अब पहले बता पाने कोई तो यार नहीं थी, गेम तो जब लेकर आते कुछ। बैडमिंटन लेकर आना चाहिए था। चले चले आयत, चलो चलो खुशी, अब बारिश बंद हो गई वैसे। चल लाइब्रेरी भी है। हाँ ये रही ना कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, मुझे लगा ऑफिस वगैरह। ये अंग्रेजों के टाइम की लाइब्रेरी है, ये पार्क है अंग्रेजों के टाइम का है पूरा। पुस्तकालय ये रहा ना, नगर निगम। चलो बेटा कितने फ्लावर लोगे, ये रहा ना, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है बेटा। अब्बू बोल तो रहे थे खुशी एक बार तुमसे कि इसमें चले जाना,
तो तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने बच्चों को पार्क में घुमाया था और बड़ा ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो हल्की-हल्की सी बूंदाबांदी सी भी हो रही थी, साथ में जो है मौसम बहुत प्यारा हो गया था और जब बारिश होती है ना तो पेड़-पौधों में से जो खुशबू निकलती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पार्क वगैरह में। तो ये काफ़ी पुराना पार्क है, अंग्रेज़ों के टाइम का पार्क है और ये गाज़ियाबाद के मेन मार्केट में ही है अंदर। तो जब हम पार्क से वापस आ रहे थे तो बस वहीं घंटाघर पर ही ये है ना कुल्फ़ी फ़ालूदा वाले रहते हैं, तो इनकी कुल्फ़ी फ़ालूदा मुझे पसंद है। तो अक्सर है ना हस्बैंड के साथ भी मैं आती रहती हूँ और यहाँ का कुल्फ़ी फ़ालूदा खाकर जाती हूँ, क्योंकि मेन मार्केट में ही है। मार्केट में वैसे भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी करने आते हैं ना तो ये मुझे गर्मी में इनका अच्छा लगता है, तो मैं इनकी कुल्फ़ी फ़ालूदा ले रही हूँ। बच्चों का मूड जो था ना वो गोलगप्पे खाने का था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला देती हूँ। तो बच्चों को ना आजकल मीठी चीज़ तो कम पसंद है और बाकी चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा भाई जिसको जो पसंद है वो खा लो, मुझे तो कुल्फ़ी फ़ालूदा पसंद था तो मैंने वो खा लिया। आज मेरे गोलगप्पों को मूड नहीं था। फिर रात में है ना मेरी चची सास की बेटी आ गई थी तो फिर मैंने डिनर लगा दिया। तो मैंने जो हलीम बनाया था वही हमारा डिनर में भी था और ये प्रीवियस व्लॉग में भी आपने देखे होंगे। तो ये जयपुर से आई हुई हैं, फिलहाल ये अपने घर पर रहने के लिए, तो अभी ये शिफ्ट हुई हुई हैं जयपुर जॉब के सिलसिले से, तो इसलिए अभी बस समर वेकेशन ख़त्म होने वाले हैं, फिर उसके बाद ये चली जाएंगी। तो होप सो कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा और आपको मेरे हलीम की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।